योगी सरकार का अहम फैसला। सुप्रभात टाइम्स की रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय आज मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है, जो सोशल सेक्टर को, सामाजिक क्षेत्र को बहुत दीर्घकालिक परिवर्तन की राह दिखाएगा। जिस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है, उसमें आपने भी पढ़ा होगा कि किसी को मृतक डिक्लेयर कर दिया गया जबकि वो जीवित था, और अन्य भी कारणों से किसी की पेंशन रुक गई या किसी की नई पेंशन बनने में कठिनाई हो रही थी। तो काफी कुछ हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन उसको और अच्छा करने पे विचार बना, जिसको मोदी जी बोलते हैं ई गवर्नेंस से हमको अब बढ़ना है इजी गवर्नेंस की ओर। तो ऑनलाइन तो सब कुछ है, लेकिन उसको और अच्छा कैसे किया जाए, इस पे विचार हुआ। सरकार ने एक फैमिली आईडी नाम से सॉफ्टवेयर तैयार किया, जो कि करीब 25-30 विभागों से जुड़ा हुआ है, और उसके जरिए अगर समाज कल्याण की बात करें तो हमको मालूम है कि ऐसे कितने लोग हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, यानी जिनकी 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है और वो इनकम क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं। जब हमको पता है तो फिर उनसे क्या आवेदन भरवाना और क्या उनके प्रिंट आउट लेना, क्यों ना उनको सीधे पेंशन दे दी जाए। इस विचार पे अध्ययन हुआ, चर्चा हुई, तो मालूम हुआ कि नहीं, हम लोग को एक बार उनकी सहमति लेना जरूरी है पेंशन स्वीकृत करने से पहले, क्योंकि क्या पता मृत्यु हो गई हो, क्या पता आय प्रमाण पत्र पुराना है, इसके बाद में उनके बेटी की नौकरी लग गई हो, बेटे की नौकरी लग गई हो। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए अब आज जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है, फैमिली आईडी के जरिए हमको मालूम होगा कि ये लोग 60 साल से ऊपर हैं या अगले 3 महीने में 60 साल के होने वाले हैं। उनको कोई आवेदन नहीं करना होगा, कहीं नहीं जाना होगा उनको। विभाग स्वयं उनको संपर्क करेगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या उनके घर जाकर के, और उनको अवगत कराएगा, दादी, चाची, अम्मा, आप पेंशन के लिए, हाँ, मतलब हम अभी से प्रोसेस शुरू करेंगे तो 3 महीने में हम पूरा कर लेंगे। टारगेट ये है कि जिस महीने जो पात्र वरिष्ठ जन 60 वर्ष के हो रहे हैं, उसी महीने से उनकी पेंशन ऑटोमेटिक चालू हो जाए। जी, अब वेरिफिकेशन सारा हमारे पास है, लेकिन केवल एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं इस बीच मृत्यु तो नहीं हो गई, इस बीच उनका आय प्रमाण पत्र चेंज तो नहीं हो गया। बस इतने के लिए उनके पास में हम सूचना स्वयं देंगे, और कई माध्यमों से केवल अपना एक बायोमेट्रिक देना होगा और उसको सहमति के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बायोमेट्रिक देने का पहला तरीका होगा, किसी भी मोबाइल फोन पे हमारी ऐप के जरिए कर सकते हैं। वो अब वरिष्ठ है, बहुत सीनियर हो सकता है वो ना कर पाए, लेकिन कोई भी उनकी मदद कर सकता है और उनका फेशियल रिकग्निशन के जरिए उनकी जैवता और उनकी सहमति हमको मिल सकती है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हर पंचायत में ग्राम पंचायत सहायक लगाए गए हैं, उनके द्वारा काम किया जाएगा। और तीसरा विकल्प, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके भी ये काम कर सकेंगे। कुल मिलाकर के ऑटोमेटिक पेंशन खातों में जाएगी, कोई आवेदन नहीं, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, सबको सीधे सीधे पेंशन मिलेगी अधिकार पूर्वक। जो मोदी जी ने गारंटी बोली थी, ये गारंटी कार्ड लेकर के हम वापस आए हैं कि हम पेंशन गारंटी के साथ देंगे। दूसरी बात, कुछ लोगों अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अभी एक मैनुअल सिस्टम है, जिसमें कि अप्रैल मई जून में अधिकारी जाते हैं और परीक्षण करते हैं, जिसमें पुनः गलतियां होती हैं, गलती अधिकारी से हो भी सकती है और कुछ बदनीयती भी हो सकती है। इसको भी बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दे रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने एक जीवन प्रमाण नाम से एक व्यवस्था बनाई है, जिसको जैवता प्रमाण पत्र बोलते थे। वो पहले सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर के लिए की गई, उसके बाद में अब सबके लिए उसको खोल दिया गया है। तो वार्षिक सत्यापन जो होता है वो जैवता प्रमाण पत्र, जो कि अगेन मोबाइल फोन से हम स्वयं कर सकते हैं, एक दूसरे का कर सकते हैं, कोई उसमें व्यय नहीं आता है। तो जीवित होने का प्रमाण भी जो वर्ष में एक बार चाहिए होता है, वो भी पूरी तरीके से आसान हो जाएगा, किस अधिकारियों का भी समय बचेगा, और जो तथाकथित मृतक हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। इस दो परिवर्तनों को आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी।